ये जो लास्ट वीक में हुआ वेर उन्होंने वो पैंट का नाड़ा खींच दिया एंड ऑल, एंड फिर वो रुबीना के साथ उनके झगड़े एंड देन अभिनव भाई के साथ उनके झगड़े। आई मीन निक्की ने कभी किसी की सुनी है नहीं, तो वो रुबीना की सुन ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इट विल बी अ वेरी बिग, इट विल बी अ न्यू थिंग। निक्की ने टास्क में अपने आप को बचाने के लिए फुल ये मेरे ऊपर जो एलिगेशन का ये किया बिकॉज। हाय जान, वेलकम टू टेली रिपोर्टर। आई एम आरती एंड हम ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहे हैं, इससे पहले भी हमने इंटरव्यू या किया था, इफ यू रिमेंबर। ओके, जान, कमिंग बैक टू बिग बॉस, कि कैसे लग रहा है अभी जो घर का सिनेरियो है, कैसे लग रहा है अभी? पिछले 2 हफ्ते से अगर आपने शो देखा होगा तो बहुत सी चीजें हुई है। आपके अकॉर्डिंग कैसे लग रहा है आपको बिग बॉस? बिग बॉस अभी थोड़ा लास्ट वीक से आई थिंक विद द होल राखी एंड अभिनव भाई वाला एंगल जो हो रहा है, वो तरफ से मुझे थोड़ा सैड लग रहा है। आई एम नॉट लाइकिंग इट बिकॉज राखी पहले शी वाज प्लेइंग गुड एंटरटेनमेंट, क्लीन मस्ती एंड फुल ऑन, इट वाज फन टू वॉच हर। बट ये जो लास्ट वीक में हुआ वेर उन्होंने वो पैंट का नाड़ा खींच दिया एंड ऑल, वो चीज मुझे थोड़ा अनसेवरी लगा। आई डिडंट लाइक द वे शी वाज गोइंग अबाउट इट, एंड फिर वो रुबीना के साथ उनके झगड़े एंड देन अभिनव भाई के साथ उनके झगड़े, मुझे थोड़ा वो ऑफ फुटिंग लगा। बट अदरवाइज द गेम इज गोइंग गुड, इट्स फन, इट्स एंटरटेनिंग, वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ फाइट्स एंड आई थिंक वो फाइट्स के देखते एंटरटेनमेंट तो भर भर के है उस गेम उस घर में फिलहाल। ओके, जब आपने वो जैसे कि मेंशन किया नाड़ा खींचने वाला इंसिडेंट जो हो गया था, वो बहुत से लोगों को बाहर भी जो है ऑडियंस को वो एंटरटेनिंग नहीं लगा था। तो आपके Yeah. अकॉर्डिंग क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट के उसमें लाइक राखी इज गोइंग अबाउट द लाइन, या फिर एक लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है? आपको ऐसा लग रहा है? बस रुबीना ने भी ये बात की। या राखी इज एक्चुअली गोइंग अ बिट रॉन्ग नाउ आई फील, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पे आप पैसे यू कांट, I wouldn't. You can't invade someone's space like that, and जो आप कर रहे हैं, keeping in mind that Abhinav bhai is already told her काफी बार कि ऐसा मत करो and all. वो उन्होंने भी काफी Abhinav and Rubina both took Rakhi's entire angle willingly in the beginning, but जब बात कुछ आगे ज्यादा बढ़ रही है तो अगर आपको बोला जा रहा है कि they have a problem, then आप मत करो तो better होगा, because they are husband and wife at the end of the day. I don't think any wife would like कि उनके हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ हो on national TV. So yeah. ओके, क्या लगता है आपको? बिकॉज हर बार राखी ने तो यही बोला है कि शी इज लाइक ट्रूली इन लव विद अभिनव, उनको जेन्युइनली पसंद है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो जैसे जा रही है इस वक्त, उनकी फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है, या फिर इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर वोट्स एंड See, I'm as much a viewer as you. So मैं इस पे कोई अगर घर में अंदर होता तो मैं आपको बता पाता कि ऐसा ऐसा है, बट मैं उतना ही देख पा रहा हूँ जितना कि आप देख पा रहे हैं। एंड जहां तक मुझे दिख रहा है, I think she's doing it for fun only, yaar. I feel, you know, it might be something that Rakhi does, maybe मतलब entertainment का एक उनका, because उनके हमें इतने अलग अलग पहलू देखने मिले। We got to see Julie, then we got to see that full वो गाली वाला एक जो किस्सा हुआ था, जिसपे राखी ने गाली के बारे में कहा सलमान सर से and all, तो वो these are all fun sides of Rakhi. That is why I feel that she's entertaining and she's very amazing. But जो last week हुआ, आई थिंक दैट वाज नॉट राइट। एंड ओवरऑल आई थिंक अभिनव भाई के साथ जो उनका एंगल है वो प्यार का, आई थिंक इट्स अ मोर ऑफ अ फन एंगल, जो पिछले हफ्ते थोड़ा गलत चले गया आई फील। एक और फाइट हुई थी, अगर साइकिल टास्क आपने देखा होगा, तो अली और अभिनव के बीच में जो हुई थी फाइट, क्या लगता है उनका जो बॉन्ड है? बिकॉज अभिनव का एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने मिल रहा है, वो पहले शांत थे और अब एग्रेशन जो है उनका बाहर आ रहा है। क्या लग रहा है अभिनव और अली की जो वो फाइट हुई थी, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आई डोंट नो, सी मैंने वो एपिसोड नहीं देखा था, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव नॉट सीन दैट टास्क येट। बट जो मैंने चीजें देखी और सुनी, आई थिंक उससे मुझे यही समझ आई कि जहां तक मुझे समझ आई बात की, आई थिंक अली ने अभिनव भाई को धक्का दिया और समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन ऐसा कुछ हुआ था। एंड उसके चलते आई डोंट थिंक धक्का धक्की एंड ऑल, फिजिकल वायलेंस इज समथिंग दैट इज नॉट टॉलरेटेड और अलाउड इन द बिग बॉस हाउस एनी विच वेज। सो टॉपिक चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, गलत हो या सही हो, वो बात की बात है, बट हाथ से धक्का देना पहली बात तो वही नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। सो इफ अली रेज्ड हिज हैंड फर्स्ट ऑन अभिनव भाई और समथिंग लाइक दैट, देन ही इज रॉन्ग।
then that's wrong, yeah, that's uncalled for. इसी इंसिडेंट पे ये हुआ था कि जो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि बहुत डिफरेंट जो साइड है अभिनव का दिखने लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये जो अभिनव है वो रियल है, या फिर जो काम और जो सारी चीजों को अच्छे से बैलेंस करते थे वो अभिनव रियल है? बिकॉज शो इज अबाउट टू एंड एंड उनका I ये think साइड। both the Abhinav, I think both the Abhinavs are real. Why? Because I've seen Abhinav bhai losing his cool also. I've seen Abhinav bhai शांति में काम निकालना भी उनको मैंने देखा है. मैं रहा हूँ उनके साथ घर में. तो I've seen both these sides of Abhinav bhai. अभी I think उनका patience has gone. अभी जो tolerance का जो एक हद होता है, because वो starting से अब तक they've stayed in the house and आई थिंक फिलहाल तो आई थिंक अभिनव भाई एंड रुबीना आर द ओनली टू जो शुरू से लेके अब तक रहे घर में. बाकी हर मेंबर रिप्लेस हुआ है या तो आउट होके वापस अंदर गया है. वी ऑल कम आउट एंड लाइक देव गॉन इन. तो आई थिंक अभिनव भाई एंड रुबीना ही है जो लॉन्गेस्ट शुरुआत से अब तक चलते आए हैं विदाउट कमिंग आउट ऑफ द हाउस और समथिंग. शुरू से लेके अब तक कंटिन्यूस देव बीन इन द हाउस. सो कहीं ना कहीं आई फील अभिनव भाई का पेशेंस अभी एकदम इट्स गॉन. And now he's absolutely like all out. And I've seen उनका गेम काफी बदला है. उन्होंने बात करना, अपना पॉइंट रखना, झगड़ा सही टाइम पर चीजें करना. वेरी हैप्पी टू सी दिस साइड ऑफ अभिनव भाई. एंड अभी फिनाले आ गया तो आई थिंक इट्स लेट बट एटलीस्ट चलो देर आए दुरुस्त आए, अभिनव भाई आ तो गए आई फील. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. एक और खास बॉन्डिंग है, अगर आप शो फॉलो कर रहे हो तो बहुत नया नया बना, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रहा है, वो है निकी और रुबीना का, जो एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था बट इट्स कमिंग आउट स्ट्रॉन्ग. तो क्या कहना है, क्योंकि लगता है ऐसे कहीं ना कहीं कि निकी गेम के लिए कर रही है या फिर जेन्युइनली शी इज बॉन्डिंग विद रुबीना? जहां तक आई हैव सीन इन द एपिसोड्स एंड ऑल, आई फील दैट see Rubina ke sath my bonding was also very good. It was just that annoying and all sometimes, but overall the rapport I had with Rubina was very good. So I don't think Rubina ki taraf se it's fake. And रही बात निकी की, तो इवन निकी की तरफ से आई डोंट थिंक इट्स फेक. इट्स समथिंग दैट अभी उस घर में सब नए लोग हैं एक्सेप्ट फॉर अली राहुल. वी हैव न्यू देवोलीना इज न्यू, अर्शी इज न्यू, राखी इज न्यू, एंड आई डोंट थिंक निकी कैन जेल विद एनीबॉडी. सो आई थिंक जिनके साथ वो जेल करने का ट्राई भी कर सकती थी वाज अभिनव एंड रुबीना. सो आई थिंक उसके कारण शी इज बिकम गुड फ्रेंड्स आई फील. बट अगेन इट्स अ गेम एंड मैं बाहर से मैं आप लोगों की तरह ही देख रहा हूँ इस चीज को, तो कितना रियल है कितना नहीं, इट विल टाइम के साथ ही वील कम टू नो. बिकॉज अब अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली मीडिया पे जो घर पे गई थी तो यही चीजें हुई थी कि अब ज्यादा जो है निकी पे एक टैग लगा हुआ है घर के अंदर बदतमीजी का. तो उसके अकॉर्डिंगली अब ये भी चीजें आ रही है कि रुबीना जो है वो उनको नेगेटिव चीजों में भी सपोर्ट कर रही है. आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं? I don't think so. Rubina is like that. Rubina का एक चीज I will tell you all very very clearly. She stands for whatever is right. ज्यादा ही मतलब कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं हम लोग कि इतना सही क्यों होना है रुबीना को, हर चीज में इतना सही होना है. बट दैट्स द ट्रूथ. रुबीना इज लाइक दैट एंड रुबीना ऑलवेज स्टैंड्स फॉर व्हाट्स राइट. सो अगर निकी ने बोला रहेगा कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा, आई एम श्योर एक ना एक बार तो रुबीना ने पक्का से निकी को ट्राई किया ही होगा समझाने का. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट निकी, तो निकी डजंट लिसन टू एनीबॉडी. आई मीन निकी ने कभी किसी की सुनी है नहीं, तो रुबीना की सुन ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. इट विल बी अ वेरी बिग, इट विल बी अ न्यू थिंग because Nikki doesn't listen to anybody as far as we know. So Rubina ने पक्का से कहीं ना कहीं बताया होगा एक आध बार, ये मे बी शायद it's going unnoticed. But yeah, Rubina, as far as I know, she doesn't stand for personal discipline matters to her. So I guess शायद कुछ और देखने को हमें मिल रहा होगा something. Let's see. आगे I think time only will come to know. Yeah, it is that's true. ओके, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी. जब निकी की मॉम ने कुछ जगह पे इंटरव्यूज दिए थे तो वहां पे ये बात आई थी कि बदतमीजी का जो टैग है वो सिर्फ निकी को दिया है, जबकि घर के जो बाकी के कंटेस्टेंट है वो भी बहुत कुछ बोलते. जैसे राखी ने उनको मर्दों के पीछे जाना है, बहुत सी चीजें निकी को बोली थी, तो वो बदतमीजी में काउंट नहीं होती. तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आई वुड से निकी पे अभी बदतमीजी का टैग आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से लेके अब तक का पूरा सफर जो निकी हैज हैड उसको देखते हुए लगाया गया होगा. बिकॉज I've said this before, I'll say it again. Nikki's problem is her mouth. She talks wrong. She talks very, very wrong. Sometimes she's got a bit of a loose mouth, and वो थोड़ा सोच के फिर बोल के फिर सोचती है. वो सोच के नहीं बोलती. वो उसका एक बहुत बड़ा इशू है जो स्टार्टिंग से ही रहा है. एंड इस बात पर काफी बार उसको टोका गया है, एंड काफी बार सलमान सर ने भी उसको समझाने की कोशिश की है, जो हमने देखा है, मैंने खुद भी देखा है ये. सो
I think overall, if you see from the start till now, then हम्म, Nikki has done a few things, of a lot of things, in fact, that made her earn this बदतमीजी वाला tag. Maybe overall game को देखते हुए ये tag उसको दिया गया होगा, not just recent events को देख के. I think overall देख के the tag has हम्म। been given. या अगर निकी की बात ना करें तो ऐसा कोई और कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है इस टैग को डिजर्व करता है घर के अंदर? I would say Arshi Khan, based on what she told Vikas Gupta about his mom. जो वो फैमिली पे बात उठी थी विकास हम्म। का, जिसकी वजह से विकास ने उनको पूल में धक्का दे दिया था. तो या आई थिंक आई वुड से दैट इज रॉन्ग. मतलब वो बातें भी गलत थी बहुत, ऐसा आई फील. आई हैव रिसेंटली रेड इन फ्यू इंटरव्यूज जहां पर निकी की मॉम ने ही जब आपके और आप घर के अंदर थे तब एक किस को लेकर मैटर हो गया था, जो निकी ने बोला था कि आप उनको किस करते हो, उनको पसंद नहीं आता है. सो उस बात पे निकी की मॉम ने ये कहा था कि जब वो घर के बाहर आई थी निकी, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये बात उनसे पूछी थी और उन्होंने कहा था कि गलत कह दिया था निकी ने. बट निकी ने ये जवाब दिया है उनको कि उनकी मॉम को ये बात बोली थी कि जान को मैंने इसलिए वो चीजें बोली थी क्योंकि आप बहुत ज्यादा अटैच हो रहे थे उनसे, और अगर ज्यादा क्लोजनेस बढ़ जाती तो डिटैच होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती, तो इसीलिए आपको सिर्फ दूर करने के लिए उन्होंने ये सारी ऑफेंसिव चीजें बोली थी आपको. तो आप ओके. क्या कहना चाहोगे इस पर? आई वुड मैं क्या ही कहूँ इस बात पे. आई डोंट नो, बिकॉज अगर आप इंसान को दूर भेजने के लिए ये बातें करते हो, वो भी नेशनल टेलीविजन पर, आई थिंक दैट शोज a lot about how smart you are. And आप अगर I don't know about the love bit, whatever that was said to auntie, I don't know, but I had an attachment as a friend with Nikki. There was no like वो प्यार व्यार का तो मतलब it was taken a lot out of context a lot of times, but हाँ, I trusted her. I was attached to her as a friend. I was attached to a few people in the house. Nikki was one of them. Ejaz bhai, Pavitra, me, Nikki, Shardul even for that matter, Naina up to some extent, but they were very short stay के लिए थे वो लोग, so उनके साथ उतना मेरा attachment हो नहीं पाया था. But from the beginning, I've been attached to 3 people only. I think that would be Ejaz bhai, PP, and Nikki. So उसके चलते I always had a very special attachment towards Nikki, बिकॉज वो घर में कुछ लोग हैं जिनके साथ आप बैठ सकते हो, कुछ लोग हैं जिनको आप एकदम टॉलरेट नहीं कर सकती. सो उस गिनती में मैं निकी को रखता था. बट आफ्टर दैट एंटायर किसिंग वाला थिंग, आई फेल्ट आई लॉस्ट माई फेथ इन निकी, बिकॉज जैसा आपने कहा, मुझे रीजन ये लगा है एंड दैट्स व्हाट आई स्टैंड बाय, निकी ने टास्क में अपने आप को बचाने के लिए फुल ये मेरे ऊपर जो एलिगेशन का ये किया, बिकॉज वो टास्क में अली वाज गोइंग टू सेंड हर इनटू जेल, बिकॉज उन्होंने कैप्टनसी में नियम उल्लंघन किया एंड अली वाज वेरी इरिटेटेड. तो पिंजरे में डालने का टास्क था जिसमें हमें नॉमिनेट करना था. अली वाज गोइंग टू नॉमिनेट निक्की. आई थिंक उससे बचने के लिए निक्की ने किया. एंड इफ शी सेइंग दिस ऑल दिस, आई डोंट नो हाउ ट्रू और हाउ फॉल्स इट इज, बिकॉज ये अपने मॉम के साथ उन्होंने बात की रहेगी. बट फॉर मी इट वाज वेरी डिस्टेबल यार. अगर आपको किसी को दूर भी करना है, अपने से दोस्ती तोड़नी है, तो सीधे सीधे बोल दो, एक बार में बोल दो तो बेटर होता है. ये सब करके आप दोस्ती तोड़ने की ट्राई करोगे तो there's something wrong with you then. And again, you're on national television, so you can't do that to someone. ओके जान, एक तो स्पेशली फैमिली वीक आ रहा है एंड बहुत से रूमर्स आए पहले कि आप घर के अंदर जा रहे हो, फिर अब न्यूज आ रही थी, फिर न्यूज आने लगी कि आप नहीं जा रहे हो, अब फिर से न्यूज आ रही है कि आप घर के अंदर वापस एंटर कर रहे हो, और वो भी निकी का कनेक्शन बनकर. तो ये जो कंफ्यूजन है कि आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उसके ऊपर जानना चाहेंगे कि क्या है. आर यू एक्चुअली गोइंग इनटू बिग बॉस हाउस इन फैमिली वीक या फिर नहीं? I have my songs here. I have my songs that are releasing. जैसे I've been saying, I've had a few dates that I've committed priorly to a few companies, and I have a song that's coming day after with Red Carpet Entertainment and Saregama. तो वो गानों के प्रमोशंस के लिए भी मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा. सो एंड फिर मेरा वापस से वैलेंटाइंस के वक्त भी एक 12th या तो 14th ऑफ फेब को my song is coming Zara Zara, जिसकी promotions के लिए भी मुझे यहाँ रहना पड़ेगा. So it is just that the dates have clashed, which is why I couldn't go into the house, because because मेरे गाने की commitments मैंने December में we've signed the contracts and the dates have been fixed. So it's just an unfortunate incident, like coincidence that Big Boss का thing came right when my songs were releasing, because अभी बेइंतहा सा is released now, Nakhre Wali is coming and then Zara Zara.
So the entire planning has been done till March end उसके हिसाब से, Okay. and ये सब काम मुझे बिग बॉस के लिए ही मिला है. So I'm very Yeah. very thankful and grateful to Big Boss. But then again वही है कि एक बार commit कर दिया तो you know you have to be there for your commitments. So ओके, अगर आपको जाने का मौका मिलता तो अगर किसके लिए जाते, अगर आपको टाइम मिलता आपके बिजी शेड्यूल से, तो किसको सपोर्ट करने के लिए आप घर पे जाते? I think एजाज भाई is coming back in again. या ये ऐसा सुनने में आया कि एजाज भाई, तो डेफिनेटली आई वुड गो इन फॉर एजाज भाई. बिकॉज जैसा कि मैंने देखा था एंड की तरफ, यू नो जब वो बाहर आ रहे थे उससे जस्ट पहले काफी Yeah. एजाज भाई हैड ब्रोकन डाउन उन गेम में, यू नो शांत हो गए थे थोड़े से, यू नो ही वाज गोइंग अ बिट साइलेंटली थोड़ा वो जा रहे थे, तो काफी डीमोटिवेटेड लग रहे थे. तो अगर वो अभी भी घर में होते तो आई वुड हैव गॉन फॉर हिम फॉर श्योर. ओके, एंड फॉर निकी आप जाते उनके लिए? निकी के लिए if required then yeah I would have gone because again मतलब you know इतना भी क्या मनमुटाव नहीं है, मतलब it's fine. It's not like I have to you know be the same way that I was with her earlier. So I would maintain my decorum and you know I would be, yeah, if required then if the channel would have told me then I would have gone. ओके जान, रिसेंटली ना आज ही लाइव फीड में एक इंसिडेंट हो गया है कि रुबीना ने राखी के ऊपर पानी फेंक दिया बिकॉज उन्होंने अभिनव और रुबीना को लेकर बहुत सी चीज बोली, और राखी ने अभिनव ठरकी वर्ड यूज किया कि अभिनव ठरकी है. तो ये सारी चीजें सुनकर रुबीना ने जो है वो फेंक दिया है राखी पे पानी. तो इस बात पे क्या आपके रिएक्शन को देख के बहुत शॉकिंग लग रहा है? I'm very sad. I'm very sad to hear this because Rubina is the most non-violent person यार. वो ये सब में मानती नहीं है. मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, I've never seen Rubina ऐसे losing control and throwing water on someone. मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी रुबीना के लिए. जासमिन ने तो खैर कर भी दिया था गुस्से में राहुल के साथ, बट रुबीना ने कर दिया, मतलब कि राखी मस्ट हैव सेड अ लॉट. राखी ने बहुत कुछ बोला रहेगा कि अगर रुबीना ने ऐसे रिएक्ट कर दिया तो आई एम जस्ट सैड बिकॉज बिग बॉस के घर ने रुबीना को भी बदल दिया. या एक्चुअली ओके, नाउ अगर अब गेम की बात करें तो क्या लगता है अब आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 कौन हो सकता है और किसमें है विनिंग क्वालिटी? टॉप 5 तो अगेन वही बहुत लंबी लिस्ट होगी मेरे, मैं तो मतलब उतने नाम नहीं बता पाऊंगा आपको, बट आई कैन टेल यू टॉप 3. एंड उसमें भी अगर एजाज भाई एंटर्स देन अगेन फर्स्ट टॉप 3 में तो मुझे चाहिए कि वो ही जाए फर्स्ट, बिकॉज मैंने सुना कि ही इज कमिंग. सो इफ ही इज कमिंग बैक देन आई वुड वांट एजाज भाई इन टॉप 3 डेफिनेटली. दूसरा नाम आई वुड टेक रुबीनाज नेम. एंड थर्ड, अगर लास्ट वीक की गेम को मद्देनजर ना रखते हुए, आई विश कि मतलब उन्होंने नहीं किया होता ऐसा लास्ट वीक जो उन्होंने किया, एंड आज जो आपने बताया मेरे को उनके बारे में, अगर उसको आप साइड में रख के देखें तो आई वुड से राखी मेरे लिए बहुत एंटरटेनिंग थी. एंड उनके सिर्फ एंटरटेनमेंट के बेसिस पे, उनके एंटरटेनमेंट के गेम के दम पर आई थिंक शी वुड हैव गॉन इनटू द टॉप 3 डेफिनेटली. बट अभी फिलहाल वो थोड़ी नेगेटिव लग रही है मुझे बिकॉज वो गलत कर रही है थोड़ा. Okay, and winner would be? ये तो अभी टाइम के साथ ही you'll come to know because I'm also a viewer and you're also a viewer. So देखते क्या होता है, I don't know. But you have stayed in the house now. I have not been there. मुझे gut feeling लग रहा है it'll be एजाज भाई और रुबीना. I would say, I guess it would be one of the two for sure. और maybe अभिनव भाई also possible. बिकॉज वो चुपके से काफी आगे तक आ चुके हैं एंड यू नो अब उनका गेम खुलना चालू हुआ है, तो यू नो यू नेवर नो कौन सा साइड अभी अभिनव भाई का देखने मिले. ओके, सो यू नो टेल मी कैसे चल रहा है आपका सॉन्ग लॉन्च हुआ था रिसेंटली, कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, कितना लोग पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए. बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है. पीपल आर द सॉन्ग इज डूइंग वेरी वेरी वेल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड यू नो अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं. इट फील्स रियली गुड बिकॉज we did this song under a lot of difficult you know situations and circumstances, but अच्छा शूट हुआ, अच्छे से आया, लोगों को अच्छा लग रहा है. I'm very happy. ओके, या ऐसे हमने सुना था कि नैना के साथ भी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, तो कब आ रहा है अगर आप बता सके तो, बिकॉज आपके इंटरव्यूज में आपने सुना था कि आप जल्दी कुछ नया लेके आने वाले हो इंटरेस्टिंग. जब नैना, इनफैक्ट आई वाज जस्ट टेक्स्टिंग नैना ओनली, जब नैना हाँ करेगी, यू नो वील बोथ वर्क आउट समथिंग एंड वील बोथ वेरी सून. गाने का अनाउंसमेंट एंड ऑल तो बहुत ही जल्द होगा होपफुली. सो जब यू नो थिंग्स वर्क आउट, डेट्स एंड ऑल वर्क आउट, वील डेफिनेटली डू अ सॉन्ग टुगेदर, एंड नॉट जस्ट मी एंड नैना, me Shardul and me Ajaz bhai also.
Oh, nice. So it's like Big Boss coming together. ओके, तो नैना के साथ वाला कौन सा जॉनर का होने वाला? बिकॉज लास्ट जो आपका जो म्यूजिक लॉन्च हुआ था वो रोमांटिक था, तो नैना के साथ क्या कुछ केमिस्ट्री होगी आपकी? वो फिर अभी तक कुछ रोमांटिक। डिसाइड नहीं किया हमने. वी नॉट डिसाइडेड एनीथिंग अभी तक. जस्ट कम. काफी बिजी थे. नैना वाज आल्सो आउट ऑफ एंड ऑल. तो हम लोग हाल ही में कुछ लाइक वी मेट अराउंड मंथ अगो समथिंग. एंड देन उसके बाद वापस से काफी बार मिले. तो अभी काम की बातें अभी शुरू होगी. फर्स्ट वी वर जस्ट कैचिंग अप एंड लाइक कैसे क्या है, क्या चल रहा है एंड ऑल. अभी काम की बातें हम शुरू करेंगे. सो लेट्स सी. Okay, hope to see you soon on music album में अगर आप भी नजर आएंगे नैना के साथ, so it would be really fun to watch you guys together. I'll tell Nana पक्का. Yeah, पक्का. Even you feature in that music video. Absolutely, but नैना को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अच्छा. No, I don't think so उनको होगा because you guys share a good bond. So I know. I'm just like. अब लास्टली जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ इंटरेस्टिंग, आपने वैसे तो बता ही दिया है, लॉन्ग लिस्ट कमिंग ऑन द वे फॉर द व्यूअर्स, तो और क्या एक्साइटिंग है तो वो भी बता दीजिए कि क्या कुछ और प्रोजेक्ट के साथ आने वाले हो आप? मेरा परसों एक गाना रिलीज हो रहा है एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर. नखरे वाली इज द सॉन्ग. इट्स विद रेड कार्पेट एंटरटेनमेंट एंड सारेगामा. और उसके बाद वैलेंटाइंस डे पे जरा जरा इज कमिंग. दैट इज आल्सो विद सारेगामा अगेन. March would be Feb end is another very nice mashup. There is a mashup of songs that I'm doing with DJ Akhil Talreja. So that is there for Feb end. And March is going to be Tu Sandali ka music video shoot. So there's good music that's coming and a lot of good work coming your way. So just continue to support me. एंड वैलेंटाइंस डे के क्या प्लान है? बिकॉज रिसेंटली आपके सॉन्ग लॉन्च तो है ही, पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो वैलेंटाइंस डे पे? पर्सनल लाइफ में वही कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल लाइफ में कर रहा हूँ. गाने को लॉन्च कर रहा हूँ. This is going to be a working Valentine's for me because again this song is something that I really love. So you could say that my Valentine would be this song Zara Zara because इसके लिए मैंने actually में बहुत मेहनत की है. Right from making the entire song to acting, singing and everything in it. So the music video also features me, and we found these amazing locations and also I think my Valentine is my song. At least my Valentine is going to be my song. That's really sweet. That's nice. All the best, Jan, for all your upcoming videos, music videos, and really waiting to see you with Naina on the new album में आपके. Very soon. Hopefully, very soon. Okay, thanks so much for joining us. It was really lovely talking to you there. Same here. Bye-bye. Bye-bye. Take care.